हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके वोकेबलरी को इंक्रीज तो करेगी, साथ ही साथ आपके ग्रामेटिक मिस्टेक जो करते हैं आप वो भी सुधारेगी, साथ ही साथ और आपके जो स्पीकिंग स्किल है, जो आप जितना स्पीड से बोलते हैं वो भी आपको बहुत आगे करेगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें कंसंट्रेट करके देखें कि किस तरह से मैं बोलती हूँ, किस तरह से सेंटेंसेस है और क्या नए नए वर्ड मीनिंग्स है। सो गाइस, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसे आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, आपको पता है ना कि आपके बोलने के कारण वह घबरा जाती है। किसी के बारे में बात कर रही है लड़की अपने भैया से, बोलती है आपको पता है ना कि आपके बोलने के कारण वह घबरा जाती है। यू नो शी गेट्स नर्वस बिकॉज ऑफ योर स्पीकिंग। यू नो शी गेट्स नर्वस बिकॉज ऑफ योर स्पीकिंग। सो गाइज, यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया पहले सेंटेंस में। आपको पता है ना, you know she gets nervous because of your speaking। अगर आप नहीं बोलते तो क्या बिगड़ जाता, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर नहीं ये काम करते तो क्या बिगड़ जाता। what would happen if you did not speak। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे जो सेंटेंस है, ठीक है, वो त है, यानी कि हम लोग जो सोचते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में त है, ती है, ते है, तो वो सिंपल टेंस में जाएगा। लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है गाइज। यहाँ पे वुड से मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वहाँ पे वुड यूज होता है, लेकिन सिर्फ सेकेंड सेंटेंस है वहाँ पास्ट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिड नॉट स्पीक। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिड नॉट स्पीक। मैं उस ऑस्ट्रेलियन बंदर को अच्छी सबक सिखाऊंगी। ये आप लोगों ने रमैया वस्तवैया देखा होगा, तो राम को ये ऑस्ट्रेलियन बंदर बोलती है, तो उसी के बारे में बोल रही है। मैं उस ऑस्ट्रेलियन बंदर को अच्छी सबक सिखाऊंगी। आई विल टीच दैट ऑस्ट्रेलियन मंकी अ गुड लेसन। आई विल टीच दैट ऑस्ट्रेलियन मंकी अ गुड लेसन। जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है, उस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, शैल या विल का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो आई विल टीच दैट ऑस्ट्रेलियन मंकी अ गुड लेसन। टीच अ गुड लेसन का मतलब होता है कि अच्छी सबक सिखाना। ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने बात कर रही हो। डू यू इवन नो इन फ्रंट ऑफ होम यू आर स्पीकिंग या टॉकिंग। बोल रही हो, यहाँ पे टॉकिंग होगा। ठीक है गाइस। डू यू इवन नो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने बात कर रही हो। इन फ्रंट ऑफ होम आर यू आर टॉकिंग। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के दौरान मतलब इज एम आर का यूज करते हैं, और यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इसका इज एम आर, और प्लस में वर्ब फोर का यूज करते हैं। कभी भी वर्ब फोर का ही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है। ये बोलती है दादी अम्मा इसको कि तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बात कर रही हो। डू यू इवन नो इन फ्रंट ऑफ हुम यू आर टॉकिंग। यह उसी ऑस्ट्रेलियन बंदर की माँ है। दिस इज द मदर ऑफ दैट द सेम ऑस्ट्रेलियन मंकी। यह उसी ऑस्ट्रेलियन बंदर की माँ है। दिस इज द मदर ऑफ द सेम ऑस्ट्रेलियन मंकी। ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं बाद में आऊँगी। ये बोलती है, मतलब ये एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है, अपने आप में शर्मिंदा महसूस करती है, तो बोलती है ठीक है आप लोग बात कीजिए, मैं बाद में आऊँगी। ओके यू गाइज टॉक। ओके यू गाइज टॉक। आई विल कम लेटर। आई विल कम लेटर। सो गाइज, यहाँ पे आई विल भी बोल सकते हैं, आई विल भी बोल सकते हैं। तो अब मैं बता दी हूँ कि कहाँ पे शैल या विल का यूज करते हैं। ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि राम की आदत सुधर जाए। कि बोल रही है, राम की माँ है। सो आई ट्राई वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द हैबिट ऑफ राम। आई ट्राई वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द हैबिट ऑफ राम। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि राम की आदत सुधर जाए। आई ट्राई वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द हैबिट ऑफ राम। राम में बहुत सारी कमियां हैं जो उसे सुधारनी
चाहिए। ये बोल रही है राम में बहुत सारी कमियां हैं जो उसे सुधारनी चाहिए। जैसे गाइज हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हें बहुत सारी कमियां जो जिसमें तुम्हें काम करना चाहिए, यानी कि तुम्हें जिसे सुधारना चाहिए। राम हैज मैनी शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कमियां, विच ही शुड रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। राम हैज मैनी शॉर्ट कमिंग्स विच ही शुड रेक्टिफाई। राम हैज मैनी शॉर्ट कमिंग्स विच ही शुड रेक्टिफाई। सो गाइज यहाँ पे हैज का यूज किया गया। हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा नहीं किया गया है, ठीक है गाइज, क्योंकि उसमें हैव हैज के साथ वर्ब 3 भी यूज होता है। और यहाँ पे जो चीज़ आपके पास है, ठीक है, अभी जो भी चीज़ है आपके पास पेन है, कॉपी है, बुक है, आईफोन है, नया फ़ोन है, पुराना फ़ोन है, कुछ भी, तो उस टाइप से जो आपके पास है वहाँ पे हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं आई हैव एन आईफोन, आई हैव अ न्यू फ़ोन, तो यहाँ पे हम लोग हैव हैज का यूज करते हैं। जो आपके पास है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में नहीं किया गया। राम हैज मैनी शॉर्ट कमिंग्स विच ही शुड रेक्टिफाई। तुम्हें बात करने की जरा से भी तमीज नहीं है। यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट सेंस टू टॉक। स्लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है? जरा सा भी, ठीक है। तुम्हें बात करने की जरा से भी तमीज नहीं है, राम बोलता है सोना को। यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट सेंस टू स्पीक या टॉक। सो गाइज यहाँ पे टॉक मतलब बात करने की या बोलने की। अगर हम बोलते हैं कि तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है बोलने की, तो ऐसे बोल सकते हैं, यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट सेंस टू स्पीक। यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट सेंस टू स्पीक। पहले तुम खुद को देखो उसके बाद मुझे बोलना। ये सोना है, सो बोल रही है राम को, पहले तुम खुद को देखो उसके बाद मुझे बोलना। फर्स्ट यू लुक एट योर सेल्फ, फर्स्ट यू लुक एट योर सेल्फ, देन स्पीक टू मी, देन स्पीक टू मी, ठीक है। या फिर गाइज ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट यू लुक एट योर सेल्फ, आफ्टर दैट स्पीक टू मी। आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं, या देन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या देयर आफ्टर भी बोल सकते हैं। यह मेरी बचपन की दोस्त सोना है। ये रिया है, सो सोना के बारे में बता रही है अपने फ्रेंड्स को कि यह मेरी बचपन की दोस्त सोना है। दिस इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड सोना। दिस इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड सोना। यह मेरी बचपन की दोस्त सोना है। सो गाइज यहाँ पे सोना को गोल्ड नहीं बना देना है, ठीक है। नाम का कोई इंग्लिश नहीं होता है, जो नाम है सो नाम ही है। दिस इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड सोना। मेरे पापा इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति है। ये लड़की बोल रही है मेरे पापा इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। माय फादर इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस सिटी। सबसे अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिच है तो रिचेस्ट होगा, फिर बहुत, मतलब ये सब गाइज, ये सब ग्रामेटिकली चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा और अच्छे से मतलब करना पड़ेगा। मेरे पापा इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। माई फादर इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस सिटी। हमारे पास भी सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। मतलब बोल रही है हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। जैसे बोलते हैं ना, किसी को घमंड आ जाता है तो उस टाइप से बोलता है ना, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। या फिर घमंड ना हो तो अगर मान लीजिए कि आप कोई डेकोरेशन की चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पेन मिल जाएगा, स्केच पेन, रंगीन वगैरह जो भी मटेरियल चाहिए वो सब आपका फ्रेंड बोलेगा मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। व्हाट वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, व्हाट डू यू हैव। जिस बोलते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। वी हैव एवरीथिंग, व्हाट डू यू हैव। वी हैव एवरीथिंग, व्हाट डू यू हैव। सो गाइज अगर वीडियो जब भी कभी कभी नहीं आ पाता है तो आप पीछे के वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, ताकि वे भी देखें और वे भी सीखें। सो गाइज आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर करते हैं, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप उसे कमेंट कीजिए, और पीछे के वीडियोज़ को भी देख करके ज़रूर रिवीजन करें। मेरे पास भी सब कुछ है जो पैसों से भी कीमती है। सोना रिप्लाई करती है मेरे पास भी सब कुछ है जो पैसों से भी कीमती है। आई ऑल्सो हैव एवरीथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। आई ऑल्सो हैव एवरीथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल दैन
मनी। सो गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देन और दैन का डिफरेंस हम बताए हैं, तो वो अगर आपको पता करना है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि देन और दैन में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दैन का यूज किया गया है, मेरे पास भी सब कुछ है जो पैसों से भी कीमती है। आई ऑल्सो हैव एवरीथिंग विच इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तुम्हारे घड़ी में भी कितना बज रहा है, राम पूछता है सोना को। व्हाट इज इट ऑन योर क्लॉक नाउ, व्हाट टाइम इज इट ऑन योर क्लॉक नाउ, व्हाट टाइम इज इट ऑन योर क्लॉक नाउ। सो गाइज अगर हम लोग को घड़ी में टाइम या कुछ भी टाइम के बारे में पूछना होता है तो हम उसे बहुत डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं किसी और से पूछकर तुम्हें बताती हूँ, सोना बोलती है मैं किसी और से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। आई विल टेल यू बाय आस्किंग समवन एल्स, आई विल टेल यू बाय आस्किंग समवन एल्स। सो गाइज अगर वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ कमी लगता है, आपको लगता है कि कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स है, यानी कि कुछ भी वीडियो में कमी लगता है, तो आप मुझे वो चीज़ बोलिए, क्योंकि वो बोलिएगा तो मैं आप लोग के लिए वो सुधार करके वीडियो लाऊंगी, और ये मेरे लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक होगा कि आप लोग मुझे बताएं और मैं उसे सुधार करूँगी। सो गाइज प्रॉब्लम्स को, अपना क्वेश्चन को पूछिए और बताइए कि आपका मतलब आपका कमेंट जैसा भी रहेगा मैं उसे इम्पॉर्टेंट ही समझूंगी और वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। सॉरी मेरे पास घड़ी नहीं है, ये बिजली आपको, आप लोगों ने अगर जब भी रमैया वस्तवैया देखा होगा तो ये बिजली को तो आप पहचानते ही होंगे। सॉरी मेरे पास घड़ी नहीं है, ये बोलता है। सॉरी आई डोंट हैव अ वॉच, सॉरी आई डोंट हैव अ वॉच, सॉरी मेरे पास घड़ी नहीं है, सॉरी आई डोंट हैव अ वॉच। तेरे पास घड़ी के साथ साथ दिमाग भी नहीं है, राम गुस्से में बोलता है तेरे पास घड़ी के साथ साथ दिमाग भी नहीं है। यू डोंट हैव अ क्लॉक एज वेल एज अ ब्रेन, यू डोंट हैव अ क्लॉक एज वेल एज अ ब्रेन। तुम्हारे पास या तेरे पास घड़ी के साथ साथ दिमाग भी नहीं है। यू डोंट हैव अ क्लॉक एज वेल एज अ ब्रेन। अब इधर उधर कहाँ देख रही हो, वेयर आर यू लुकिंग अराउंड नाउ, वेयर आर यू लुकिंग अराउंड नाउ। ये राम है, सोना का बोल रहा है अब इधर उधर कहाँ देख रही हो, वेयर आर यू लुकिंग अराउंड नाउ। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। अब इससे आगे किस तरफ जाना है, नाउ विच वे टू गो नेक्स्ट, नाउ विच वे टू गो नेक्स्ट। राम पूछ रहा है सोना को अब इससे आगे किस तरफ जाना है। जैसे हम लोग रास्ता पूछते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नाउ विच वे टू गो नेक्स्ट, नाउ विच वे टू गो नेक्स्ट। तुम यहीं रुको मैं रिया से पूछकर आती हूँ, ये बोल रही है तुम यहीं रुको मैं रिया से पूछ करके आती हूँ। यू वेट हेयर आई विल कम, या फिर आई कम होता है गाइज, यू वेट हेयर आई कम आफ्टर आस्किंग रिया, यू वेट हेयर आई कम आफ्टर आस्किंग रिया। सो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था और मैं प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंस दी हूँ। आई होप कि आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कीजिएगा। तो जो पहला सेंटेंस है वो है मुझे कुछ चटपटा नमकीन खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ चटपटा नमकीन खाने का मन कर रहा है। दूसरा है मैं अभी कुछ भी ऐसा वैसा बनाने वाली नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं अभी कुछ भी ऐसा वैसा बनाने वाली नहीं हूँ। खाने के साथ साथ तुम अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तीसरा जो सेंटेंस है वो है खाने के साथ साथ तुम्हें अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये है प्रैक्टिस का क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था, उसे आप मैच कर लीजिए कि आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो जो पहला सेंटेंस था वो क्या था, तुम स्कूल रोजाना क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, वाई डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे। मेरी तबीयत पिछले 4 दिनों से खराब है, आई एम स्टिल सिंस लास्ट 4 डेज, आई एम स्टिल सिंस लास्ट 4 डेज। सो गाइस यहाँ पे हम बता दिए थे पहले कि सिंस होगा या फिर लास्ट 4, ठीक है। तो 4 एक कमेंट में मैंने किसी का देखा था कि 4 यूज किया गया, तो 4 नहीं होगा गाइज। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग सिंस का यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को फिक्स डेट पता हो, फिक्स डे पता हो। यहाँ 4 दिन ही है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर पिछले
अगर कुछ भी रहता जैसे कि कुछ दिनों से, या फिर जहाँ पे हम लोग को टाइम पता ना होता या डेज के बारे में पता ना होता, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। यू शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था, और मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। एंड कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।